दोस्तों कुछ दिन से मसरूफ़ियत ऐसी हो गई है कि वाईटी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह मैं अपने चैनल के लिए बाकायदा टाइम निकालूँगी और आपके लिए वीडियोस जो है वो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरा इंतज़ार करते हैं और मुझे मिस करते हैं। और यकीन जानिए दोस्तों कि मैं भी आपको वैसे ही मिस करती हूँ जैसे आप लोग मुझे मिस करते हैं। इसमें कोई जो है वो बनावटी बात नहीं है, ये दिल की बात होती है। जिस दिन मुझे टाइम ना मिले, मैं वाईटी पे काम ना कर सकूं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनमें से एक हैं मनीषा जी। सॉरी मनीषा जी, आप बहुत ज़्यादा वेट करती हैं। मनीषा जी जो हैं वो स्पेशली मेरा ये जो है रिएक्शन सुनने के लिए वो फ़ोन अरेंज करती हैं, भले से अपने हस्बैंड से लें, बेटे से लें। लव यू, थैंक यू सो मच मेरे तमाम फैंस का जो इतनी मोहब्बत करते हैं। और जिस दिन मेरा रिएक्शन नहीं आता, मनीषा जी जो हैं वो उदास हुई हुई होती हैं और वो कहती हैं जब मैं फ़ोन ऑन करूँ और मुझे आपका न्यू रिएक्शन मिल जाए तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती, मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मनीषा जी आपसे स्पेशली सॉरी, स्पेशली एक्सक्यूज़ कि मैं बीच में सही से काम नहीं कर पाई। और अब मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए प्रॉपरली आकर डेली वीडियोस 1 या 2 अपलोड करूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर लाइव्स भी अरेंज करूँ। अब से कुछ देर में मेरी कोशिश है कि मैं एक लाइव जो है अपने सेकंड चैनल के ऊपर जाज़िब के ऊपर जो है वो भी करने वाली हूँ इंशाल्लाह। दोस्तों अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। दोस्तों सितारा यासीन जो है उसने अपनी फैमिली के लिए जितनी नेकियां की, बज़ाहिर लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि सितारा यासीन ने कोई नेकी की, लेकिन सितारा यासीन के ख़ानदान के जितने घरों के चूल्हे सितारा यासीन की वजह से जल रहे हैं, मैं कहूँगी कि अगर उनको हम ही लोग अप्रिशिएट कर दें, हम ही लोग सिर्फ ये समझ लें कि ये सितारा यासीन की नेकी है, तो मेरा ख़्याल से ये अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद होगा। सितारा यासीन के नाम की वजह से सितारा यासीन का नाम वायरल हुआ और सितारा यासीन ने अपनी फैमिली के लोगों को प्रमोट किया। यहाँ बहुत से लोग कह रहे हैं कि सितारा यासीन जो है उसने कम्युनिटी नहीं लगाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन अपने हर फैमिली मेम्बर को वो अपनी वीडियो में मतलब अपने ब्लॉग में लेकर आई, दिखाया और इसके अलावा उनके चैनल्स के नाम भी बताए। आप सबको याद होगा कि शाहिद मदनी ही शायद नाम है सितारा यासीन के जेठ के बेटे का। सितारा यासीन के जेठ के उस बच्चे का चैनल भी सितारा यासीन ने प्रमोट किया था। मुझे अच्छे से याद है सितारा यासीन ने अपने 1 या 2 व्लॉग्स में उसके चैनल का नाम बताया था। वहीं से मैं गई थी उस बच्चे के चैनल को देखने के लिए और उसके बाद बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे व्लॉग्स मैंने उस बच्चे के चैनल पर देखे और अक्सर देखती हूँ। सितारा यासीन की फैमिली में उनके आई थिंक 3-4 जेठ हैं। एक तो ये हो गया ना हस्बैंड उनके साजिद अमीन, फिर एक उनके जेठ इस बच्चे का जो वालिद है मदनी शाहिद का, हाँ बच्चे का नाम शाहिद नहीं, इनके वालिद का नाम शाहिद है, शाहिद अमीन, ठीक है। और फिर तीसरे हो गए इनके जाहिद अमीन और एक हैं वो जिन्होंने हमेशा सितारा के लिए रंग में भंग डाला हुआ होता है, खालिद अमीन। ये 4 भाई हैं आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा दोस्तों, अब ये जो इनके कज़न हैं सितारा यासीन और साजिद अमीन, आई थिंक साजिद अमीन भाई के कज़न हैं ये काशिफ़ मलिक। इनके चैनल के ऊपर आज से 2-3 दिन पहले मैंने देखा था कि उन्होंने इस मदनी शाहिद यानी कि इसके मदनी शाहिद के वालिद शाहिद अमीन जो हैं उनके बारे में बताया था कि वो बीमार हैं, उनका कोई ऑपरेट हुआ है, पता नहीं उनको क्या कोई बीमारी थी, कोई तकलीफ़ थी, कुछ बताया उन्होंने, मुझे सही से समझ नहीं आया, कोई इन्फेक्शन था शायद, ऐसी कोई चीज़ थी, तो उनका कोई ऑपरेशन हुआ। अच्छा ये मदनी शाहिद जो है इनकी अम्मी वो हैं जो कौसर की शादी में बढ़ चढ़कर आगे हुई थी और उन्होंने कौसर को मतलब गाँव जाकर शादी करके लाया था। अच्छा ये जो है सितारा यासीन के वो जेठ हैं जो उस जेठानी के हस्बैंड हैं और जो आई थिंक सऊदीया में रहकर आए हैं। सितारा यासीन के 2 जेठ, एक खालिद अमीन और एक ये जो हैं शाहिद अमीन, ये सऊदीया में भी रहकर आए हैं। अच्छा उस रोज़ खालिद कह रही हूँ, शाहिद जो हैं काशिफ़ जो हैं सितारा यासीन के साजिद अमीन के जो कज़न हैं मलिक काशिफ़, जिन्होंने अपनी वीडियो में बताया था शाहिद अमीन के ऑपरेशन से रिलेटेड, वो अपील कर रहे थे लोगों से कि वो शाहिद अमीन की हेल्प करें। और शाहिद अमीन जो हैं वो बीमार हैं, वो तकलीफ़ में हैं,
ये भी कहा काशिफ़ ने कि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं इनके लिए कह रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी, मुझे समझ नहीं आती। देखिए, ज़रूरी नहीं है, वाक़ई ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जिसने आउट ऑफ़ कंट्री टाइम गुज़ारा हो, चलो उसके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक। लेकिन हमने, आप सबको याद होगा कि इसी बच्चे मदनी शाहिद ने अपनी वीडियो में, आई थिंक काफ़ी पहले अपना जो है घर दिखाया था। जब इनके वालिद जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री थे, इन्होंने अपना घर बनाया था और वो घर इन्होंने आई थिंक अपने गांव के साथ जो है वो सिटी में ही बनाया था। अच्छा, इन्होंने अपना घर दिखाया, इनके वालिद जो हैं वो बाहर थे। इसके अलावा इनके चाचा खालिद अमीन जो हैं वो अब भी बाहर हैं और वो अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हुए बड़ा खुशी और फ़ख्र महसूस करते हैं और बड़ी खुशी के साथ दिखाते हैं कि मैंने अपनी मेहनत से ये कुछ कमाया है, ये कुछ हासिल किया है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सितारे यासीन की मुखालफत में जब वो आते हैं तो वो जो है बहुत बड़ी छोड़ते भी हैं। खैर, उनकी छोड़ियों से हमें क्या लेना देना। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। इसके अलावा इन्होंने भी सऊदीया से कमाया और ज़्यादा नहीं तो अपना घर इन्होंने बना रखा है, वो इन्होंने दिखाया। इसके अलावा जो है इनकी अपनी बड़ी बेटी मदनी शाहिद ने अक्सर जो है इकरा नामी कोई लड़की है जिसके घर में भी वो ब्लॉगिंग करता रहा। वो मुझे नहीं पता, मदनी की बहन है आई थिंक, क्योंकि वो इकरा पी कहता है तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये मदनी की बड़ी बहन, और आई थिंक कि वो मदनी की बड़ी बहन है। वो भी अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल्ड है, ठीक है। जब एक फैमिली के अंदर आप देखते हैं कि उनका अपना ज़ाती घर गांव में भी मौजूद है, सिटी में भी आई थिंक डबल स्टोरी उनका घर बना हुआ है, और इसके अलावा उनके जो चचा हैं या उस बंदा जो है वो शाहिद अमीन, उसका जो भाई है वो सेटल्ड है अपनी लाइफ में, इनका दामाद सेटल है अपनी लाइफ में, वेल ऑफ हैं भाई, वेल ऑफ हैं। क्योंकि खालिद अमीन ने अपना जो लास्ट टाइम पर एक घर मैंने देखा था वो मैंने इसी मदनी शाहिद के व्लॉग में देखा था। वो किसी पोश एरिया में काफ़ी बड़ा घर दिखाई दे रहा था और काफ़ी फर्निश्ड घर दिखाई दे रहा था। तो जब आप ये चीज़ें दुनिया को दिखाते हैं और वो आपके इतने करीबी रिलेटिव भी हैं, आप ख़ुद भी सेटल्ड हैं, उसके बाद आकर आप लोग जो अपीलें करते हैं, आप जो ये दूसरी दुनिया के आगे अल्लाह माफ़ करे हाथ फैलाते हैं, आप जो लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं यहाँ वाईटी के ऊपर, जब आपको पता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, कहाँ कहाँ से लोग आपको देख रहे होते हैं, तो आप लोग कैसे, किस बेस के ऊपर पाकिस्तान की इतनी इंसल्ट करवाते हैं, नाक कटवाते हैं कि आप लोग हाथ फैलाते हैं दूसरों के आगे, जब आपको नीड भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोगों को नीड हो तब भी कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग हाथ ना फैलाएं, लेकिन आपको तो नीड ही नहीं है। एक चीज़ है ना कि पाकिस्तान में या बहुत सी कंट्रीज़ में बहुत से लोग ज़रूरतमंद भी होते हैं, लेकिन अगर आप जैसे लोग जो कि वेल ऑफ हों, जिनके हालात बेहतर हों, ये मदनी शाहिद का तो आई थिंक कोई और बड़ा भाई भी है जिसका मैंने सुना था, कोई और पता नहीं वो कौन सा मदनी है। तो ये सब लोग जो हैं ये इतने बेहतर हालात में हैं कि इनका ज़ाती घर है, इनके जवान बच्चे हैं, इनके भाई अच्छा खासा कमाते हैं, अर्न करते हैं, उसके बावजूद ये हालात हैं कि ये वाईटी के ऊपर आकर हेल्प की अपील करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करवाते हैं दुनिया के सामने। ये इमेज आप शो करते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदा मांगता है, हर बंदा मांगने के लिए बैठा हुआ है, ये गलत है। आप लोग अपने व्लॉग्स में अपने बच्चों की छोटी-छोटी ख्वाहिशें, छोटी-छोटी फरमाइशें वो भी दुनिया को बता रहे होते हैं। मैं सितारा यासीन की फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, सितारा यासीन की जो हेटर्स हैं, जो कि उनकी बहन के सपोर्टर्स हैं, वो भी यहाँ वाईटी के ऊपर बैठकर लोगों के आगे अपने बच्चों की छोटी-छोटी ख्वाहिशें, जैसे मेरे बच्चे को साइकिल चाहिए, मेरे बच्चे को स्कूटी चाहिए और मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, मेरी बेटी बहुत ज़िद कर रही है, उसकी बर्थडे है, हम दिला नहीं सके ना, हम दिला नहीं सके। क्यों आप लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आप कटोरा लेकर खड़े हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे ऐसी बात कहने पे। चले खैर दोस्तों, इससे इतना तो साबित हुआ कि सितारा यासीन अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल कर रही थी, आप सबको पता है कि जब उसने वाईटी स्टार्ट किया था तो उसके हस्बैंड की जॉब भी नहीं थी और उसके बच्चों की स्कूलिंग भी सही से नहीं हो रही थी, और उसके ये दोनों जेठ आउट ऑफ कंट्री थे, सऊदीया में कमा रहे थे। ख़ास तौर पर जो उनके मामलों में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाता रहा खालिद अमीन जो है, वो कहता था कि मैं इनके खर्चे उठाता रहा, मैं सब कुछ करता रहा। पता चलता है कि वो कितना एक अपनों के खर्चे उठाता है। अगर वो अपनों के खर्चे उठाने वाला होता तो आज उसका भाई शाहिद अमीन जो है उसके लिए वाईटी के ऊपर अपील ना की जा रही होती। यानी कि ये लोग जो हैं सिर्फ मुंह के अच्छे हैं। यहाँ भी दोस्तों सितारा यासीन सच्ची साबित हुई कि वो यही कहती थी कि
कोई भी हेल्प नहीं करता था और मुझे सब कुछ खुद करना था, अपने बच्चों के लिए खुद करना था। जबकि ये इसका जेठ जो है खालिद ये कहता था कि मैं हेल्प करता था अपने भाई की, जो कि यहाँ साबित हुआ झूठ है। अगर ये इतना हेल्प करने वाला होता तो ये जो है साजिद अमीन से बढ़कर अपने भाई शाहिद अमीन की ज़रूर हेल्प करता, जो कि आई थिंक इनके कहने सुनने में भी है ना। ये तो कहते हैं कि साजिद हमारे कहने सुनने में ही नहीं है, तो शाहिद अमीन तो इनके कहने सुनने में है, तो ये उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, या उनकी अपनी फैमिली, उनकी अपनी बेटी उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रही है। खैर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता फरमाए, और शाहिद भाई के साथ हमारी दुआएं हैं, लेकिन उनकी फैमिली को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अक्सर जो है दोस्तों, पेशेंट को पता भी नहीं होता और उसकी फैमिली जो है उसके पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी बेवकूफ़ाना हरकतें कर रही होती है। हो सकता है शायद भाई को पता भी ना हो और काशिफ भाई ने अपने व्लॉग के अंदर ये बात बोल दी हो। लेकिन वही बात है ना कि सोच समझ कर बात करनी चाहिए, और हर वक्त जो है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया के अमीर ममालिक में से लोग हमें देख रहे होंगे और वो ज़रूर हमारे लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। आप लोग जो हैं हकदार को हक पहुँचाया करें दोस्तों। ये नहीं कि किसी ने भी आकर यहाँ अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशें ज़ाहिर कर दी और आप पूरा करने के लिए उठ दौड़े। इस तरह आपको उस चीज़ का सवाब भी नहीं मिलता। सवाब सिर्फ उस सूरत में मिलता है जब अगला इंतहाई नीडी हो और वो चीज़ उसकी इंतहाई ज़रूरत की चीज़ हो, तब आप जो है उसको दें, तो उसका आपको भी सवाब है। ये जो लोग होते हैं आम लोग, जो अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशों का इज़हार करते रहते हैं, यानी कि वो कहते हैं ना कि बहुत वो क्या कहते हैं, अरमान पूरे हुए, ऐसे कुछ है ना, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये वो लोग हैं जिनके अरमान ख़त्म ही नहीं होते। मैं सिर्फ इस फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से और लोग हैं जो कि अच्छे खासे हालात में हैं, यानी कि माकूल तरीके से उनका गुजारा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वाईटी के ऊपर मांगने को प्रेफर करते हैं। वो ये सोचते हैं कि दुनिया के बहुत से ममालिक से लोग हमें दे रहे हैं और वो ज़रूर हमारे लिए गिफ्ट्स और चीज़ें भेजना शुरू कर देंगे, और बाहर से लोग ये सोच कर भेजते हैं कि हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, हमें नेकी मिल रही है। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई नेकी नहीं होती। नेकी वो होती है जहाँ आप ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करें। ख्वाहिशात नेकी में नहीं शामिल होती हैं, ज़रूरतें नेकी में शामिल होती हैं। और यहाँ बहुत से लोग ऐसे नीडी बैठे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, उनकी अप्रोच ही वाईटी तक नहीं है। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसे लोग जो डॉलर्स में अर्न भी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। ये सब झूठ होता है, बकवास होती है, और हमें सोच समझ कर हकदारों तक हक पहुँचाना चाहिए। अल्लाह ताला भी इसीलिए नाराज़ होता है जब लोग हकदारों का हक खुद खा जाते हैं। तो फिर इसी तरह होता है, हम पर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत होते हैं और हमारा मुल्क तबाही के दहाने पर जाता है। खैर दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान से मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारी फैमिलीज़, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।